लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी भयंकर आग, 250 मरीजों का किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की सूचना मिल रही है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर लगी है। आग लगने से धुआं भी भर गया है। वहीं एहतियात सभी मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई है। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और लखनऊ डीएम विशाखा अय्यर भी मौके पर पहुंच गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 200 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कल जो लोकबंधु अस्पताल में आग लगी थी, सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम उसको सार्वजनिक करेंगे। 1.5 माह पूर्व भी मॉकड्रिल किया गया था और सेफ्टी ऑडिट फायर का कराया गया था। उसकी वजह से सारे स्टाफ ट्रेंड था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। मैं अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष आभार अपने फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की। सर, मरीजों को लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मैंने कल आपको बताया था, अभी एनआई ने ही उसको खबर प्रसारित किया था। 3 अस्पतालों में भर्ती किया है, जिनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। आग लगने की क्या कुछ जानकारी लग पाई है और क्या कुछ अभी की सिचुएशन है? देखिए, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना जैसे प्राप्त हुई थी, फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू की प्रोसेस को प्रारंभ किया गया था। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो आईसीयू और एक फीमेल वार्ड वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जितने भी मरीज एडमिटेड थे उनको सारे लोगों को सकुशल बाहर निकाल करके सुरक्षित तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया और उन सारे लोगों को सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर और केजीएमयू हमारे 3 फैसिलिटीज में रेफर भी किया गया। वर्तमान में हमारे फायर एंड रेस्क्यू के डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लाया गया है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो मरीजों की अगर बात की जाए, ऊपर भी मरीज थे, नीचे भी मरीज थे, कितने मरीज लगभग रेस्क्यू? जैसे कि मैंने कहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ पे एक आईसीयू, फीमेल वार्ड और ग्राउंड फ्लोर में एसएचसीयू 3 वार्ड्स मौजूद थे। जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे तीनों वार्ड्स में सारे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अभी की स्थिति है, जितने भी पेशेंट अंदर थे सभी को बाहर निकालकर और सरकारी अस्पतालों में भेज दिया गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। कितने मरीज यहाँ पर लगभग थे जब आग लगी है? अभी डिफरेंट वार्ड्स में अलग अलग नंबर था, तो ये हम कल आपको ठीक से समथिंग आइडिया मैम कितने रहे होंगे, क्योंकि 200 के आंकड़े बताए जा रहे हैं। हाँ, 200 के आसपास। आग लगने की शुरुआत कहाँ से लग पाई, कुछ जानकारी लगी मैम? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या इसकी जांच जिस तरीके से कही जा रही है, जांच इसकी करवाई जाएगी? आग लगने का कारण क्या रहा है? कारण के बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश की जाएगी। बच्चे भी यहाँ पर भर्ती थे, सभी सकुशल? सभी सकुशल पहुँचा दिए गए हैं। किसी तरह की कोई स्थिति? किसी तरह की कोई भी स्थिति, कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी की जो स्थिति की बात की है वो स्थिति कैसी है मैम यहाँ पर? अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है और आग पे भी काबू पा लिया गया है। तो अंदर जो धुएं का गुबार पूरा भरा हुआ था वो काफी हद तक कम हो गया है। दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव में 20 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शादरा जिले के थाना जीटीबी एन्क्लेव इलाके के एमआईजी फ्लैट में एक 20 वर्षीय युवती की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना उस समय हुई जब इलाके में आम दिनों की तरह चहल पहल थी और किसी को भी इस तरह की वारदात की उम्मीद नहीं थी। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी। एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने जानकारी दी कि युवती को करीब 2 गोलियां मारी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मृतका की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। जीटीबी एनक्लेव का एरिया है। अभी बॉडी देख के लग रहा है 20 साल की उम्र होगी लड़की की और बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई अभी तक। मौके पे क्राइम टीम कहाँ से? जी, एफएसएल भी आ चुकी है हमारे। कौन सा इलाका है ये? जीटीबी एनक्लेव का इलाका है। मैम कितने शॉट गोली मारी हुई वहाँ पे? मेन तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2 गोलियां दिख रही है। उम्र कितनी होगी मैम लड़की की? अराउंड 20 साल लग रही है लड़की की। ये अभी आधे पौने घंटे की पहले की कॉल है। 50 लाख की चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान और नकदी बरामद।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद और स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए घर में हुई लगभग 50 लाख रुपए की चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शहीद नगर साहिबाबाद निवासी साहिल और सोहेल और दिलशाद गार्डन निवासी अश्वनी के रूप में हुई है। ये मामला थाना जाफराबाद में धारा 305 BNS के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता सपना श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि रात के समय अज्ञात चोरों ने उनके घर से 7 लाख रुपए नगद, करीब 40 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। अश्वनी ने चोरी का सामान खरीदने की बात स्वीकार की और उसके पास से चांदी की पायल, नकदी और चोरी की रकम से खरीदी गई यामा MT-15 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।